क्या गुस्सा सच में नॉर्मल है या ये हमें अंदर ही अंदर से डैमेज कर रहा है? ये नॉर्मल नहीं होता है। ये एक केमिकल अटैक होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो इसका सबसे पहला शिकार हमारे ब्रेन का वो पोर्शन बनता है जो सोचने, समझने, तर्क करने और एनालिटिकल डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन ये सबसे पहले ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टेम्परेरी वीक कर देता है। और ब्रेन का कंट्रोल जो ये बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करने वाला, खतरे को डिटेक्ट करने वाला एमिगडाला होता है, वो अपने हाथ में ले लेता है। और ये क्या करता है, किसी खतरे को डिटेक्ट करते ही फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है। और उस सिचुएशन में ब्रेन और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, मीन्स स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होना नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा गुस्सा खत्म होने के बावजूद भी ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये घंटों तक हमारी बॉडी में रहते हैं। और वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होता है। और इस तरह से हम बार बार गुस्सा करने की लूप में फंस जाते हैं। और जो ये बार बार का क्रॉनिक गुस्सा होता है यही सबसे खतरनाक होता है। और हमारा इस लूप में, इस ट्रैप में फंसना लगभग तय होता है। क्यों तय होता है? क्योंकि 95% टाइम हमारे ब्रेन को हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइव नहीं करता है, जिसे हर एक चीज़ का सही गलत का पता होता है। बल्कि हमारे ब्रेन का वो पोर्शन ड्राइव करता है जो पास्ट की मेमोरीज होती है, हैबिट्स होती है, जो अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। मेन जो बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता है। मीन्स अगर पहले हमने किसी नेगेटिव सिचुएशन में, प्रॉब्लम में गुस्सा किया होगा, स्ट्रेस टेंस किया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे सामने उस तरह की सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले हम वही गुस्सा करेंगे। तो इस तरह से हमारा बार बार गुस्सा करने के ट्रैप में, लूप में फंसना लगभग तय हो जाता है। और अगर ये साइकिल रिपीट होता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। एक्चुअली इससे क्या होता है, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो साइंटिफिक रिसर्चेज का कहना है, एंड यू कैन हील योर लाइफ बुक की ऑथर लुइस हे का भी कहना है। उनकी बुक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक थी। उनका और साइंटिफिक रिसर्चेज का कहना है कि जो ये बीमारियां होती है ये साइकोसोमेटिक होती है। मेन जो नो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो गुस्सा, स्ट्रेस होते हैं, उसके रूप में ब्रेन में रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं और उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या गुस्सा सच में नॉर्मल है या ये हमें अंदर ही अंदर से डैमेज कर रहा है? एक्चुअली गुस्सा कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होता है। सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा हमारे पूरे दिन को डैमेज कर सकता है। जो ये बार बार आने वाला गुस्सा होता है ये हमारी पूरी लाइफ को गंभीर रूप से इफ़ेक्ट कर सकता है। और घबराने वाली, डरने वाली बात ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता ये अंदर ही अंदर क्या डैमेज कर रहा होता है। हमारे ब्रेन की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ को इंटरप्ट कर रहा होता है, उन्हें डंप कर रहा होता है। और यही सब पता ना होने की वजह से हम इसे नॉर्मली लेते हैं, लाइटली लेते हैं। लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। ये एक केमिकल अटैक होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो इसका सबसे पहला शिकार हमारे ब्रेन का वो पोर्शन बनता है जो सोचने, समझने, तर्क करने और एनालिटिकल डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन ये सबसे पहले ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टेम्परेरी वीक कर देता है। और ब्रेन का कंट्रोल जो ये बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करने वाला, खतरे को डिटेक्ट करने वाला एमिगडाला होता है, वो अपने हाथ में ले लेता है। और ये क्या करता है, किसी खतरे को डिटेक्ट करते ही फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है। और उस सिचुएशन में ब्रेन और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, मीन्स स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होना नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा गुस्सा खत्म होने के बावजूद भी ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये घंटों तक हमारी बॉडी में रहते हैं। और वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो फर्स्ट जो रिलीज होने वाला हार्मोन होता है वो एड्रेनालिन होता है, जो तुरंत रिलीज होता है और 1 to 3 मिनट तक पीक पे रहता है और 10 to 20 मिनट तक हमारी बॉडी पे रहता है। और ये क्या करता है, सबसे पहले हमारी हार्ट बीट को फास्ट करता है, फिर बीपी को हाई कर देता है, फिर जो हमारी बॉडी होती है उसको हाइपर अलर्ट पे डाल देता है। और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें थ्रेट फील करवाता है, वो थ्रेट लगती है। और उसके बाद जो रिलीज होने वाला हार्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल, जो 20 से 30 मिनट तक पीक पे रहता है और 2 से 6 घंटे से भी ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी पे रह सकता है। और क्या करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। इवन जो हमारा इम्यूनिटी होता है उसे भी सरप्लस करता है, उसे भी वीक कर देता है।
और उसके बाद जो रिलीज होने वाला हार्मोन होता है वो होता है नॉर एड्रेनालिन। और ये क्या करता है, ये सबसे पहले इरिटेशन को बढ़ाता है, ग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, और जो हमारा फोकस होता है उसे वीक कर देता है, और हमें प्रॉब्लम पे ही स्टक कर देता है। मीन्स हम प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, वहीं पे अटका देता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इवेंट तो 1 मिनट का होता है, लेकिन उसके जो केमिकल होते हैं वो बॉडी में घंटों तक रहते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती है, हम जल्दी से रिएक्ट करते हैं, और जो हमारा मूड होता है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। और इसी दौरान अगर हमारे साथ कोई और छोटी मोटी बात भी होती है, वो भी हमें बहुत बड़ी लगती है, और हम वहाँ पे गुस्सा कर जाते हैं, और इस तरह से हम बार बार गुस्सा करने की लूप में फंस जाते हैं। और जो ये बार बार का क्रॉनिक गुस्सा होता है, यही सबसे खतरनाक होता है, और हमारा इस लूप में, इस ट्रैप में फंसना लगभग तय होता है। क्यों तय होता है? क्योंकि 95% टाइम हमारे ब्रेन को हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइव नहीं करता है, जिसे हर एक चीज़ का सही गलत का पता होता है, बल्कि हमारे ब्रेन का वो पोर्शन ड्राइव करता है जो पास्ट की मेमोरीज होती है, हैबिट्स होती है, जो अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। मेन जो बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के काम करता है। मीन्स अगर पहले हमने किसी नेगेटिव सिचुएशन में, प्रॉब्लम में गुस्सा किया होगा, स्ट्रेस टेंस किया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे सामने उस तरह की सिचुएशन आएगी, तो सबसे पहले हम वही गुस्सा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 95% टाइम हमारे ब्रेन का कौन सा पोर्शन ड्राइव कर रहा है, तो पास्ट की मेमोरीज के अकॉर्डिंगली, जो हैबिट के अकॉर्डिंगली, जो अनकॉन्शियस पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो इस तरह से हमारा बार बार गुस्सा करने के ट्रैप में, लूप में फंसना लगभग तय हो जाता है। और अगर ये साइकिल रिपीट होता है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। एक्चुअली इससे क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो वीक होने लगती है, हम नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जो इरिटेशन होता है, एंजाइटी होता है, वो बढ़ने लगती है, जो हमारा नींद होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, वीक हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है। अगर कम शब्दों में कहा जाए, तो साइंटिफिक रिसर्चेज का कहना है, एंड यू कैन हील योर लाइफ बुक की ऑथर लुइस हे का भी कहना है, उनकी बुक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक थी। उनका और साइंटिफिक रिसर्चेज का कहना है कि जो ये बीमारियां होती है, ये साइकोसोमेटिक होती है। मेन जो नो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो गुस्सा, स्ट्रेस होते हैं, उसके रूप में ब्रेन में रहती है। एक्चुअली जो ये गुस्सा, स्ट्रेस होता है, ये भी दो चीज़ें नहीं होती है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब गुस्सा कम होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट होते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। जब वो स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो गुस्से के रूप में बाहर आता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। मीन ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब होता है, जो ये गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, ये बीमारियों का घर होता है, यहीं से बीमारियाँ शुरू होती है। और जैसे साइंस कह रही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया ना, कि जो 1 मिनट का गुस्सा होता है हमारे पूरे दिन को डैमेज कर जाता है। एक्चुअली जो 1 मिनट का गुस्सा होता है वो खाली हमारे एक दिन को डैमेज नहीं करता है, बल्कि 1 मिनट का गुस्सा हमारे पूरे रिलेशन को डैमेज कर जाता है। 1 मिनट का गुस्सा हमें जेल के पीछे भी ले जा सकता है। 1 मिनट का गुस्सा ही हमसे मर्डर करवा जाता है। तो ये गुस्सा हमसे कुछ भी करवा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी गुस्सा आए, तो रुक के अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछे कि क्या 1 मिनट का गुस्सा हमारा पूरा दिन डिज़र्व करता है? क्या हमारा रिश्ता डिज़र्व करता है? क्या हमारा बीमार होना डिज़र्व करता है? मीन्स 1 मिनट के गुस्से के लिए क्या हम बीमार होना पसंद करते हैं? और जैसे आपने पूछा था ना कि क्या गुस्सा नॉर्मल है या इसके डेंजरस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अब आप लोग सभी खुद ही समझ सकते हो कि ये नॉर्मल होता है या फिर इसके किस तरह के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। एक्चुअली इसी गुस्से, स्ट्रेस की वजह से जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उसी की वजह से हम कॉग्निटिव नहीं हो पाते हैं। हमारे ब्रेन की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उन्हें हम डंप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। जब गुस्सा हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है, तो क्यों कर जाते हैं? हम इसे रोक क्यों नहीं पाते? तो ये गुस्सा आता क्यों है और इसे हम रोक क्यों नहीं पाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।